तो उन्होंने कहा था कि हम 50 लाख घर देंगे, दे दिया। तो उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे, दे दिया। तो ये सरफराज भी इसी तरह है। तो कह रहे हैं सरफराज, जब सरफराज है तो आपकी जलसे की क्या जरूरत है? जलसा तो हम लोगों ने पहले से रखा था, उन्होंने तो नहीं रखा था। तो वो तो मुतमईन है जब इनके नंबर भी पूरे हैं और उनकी इत्तेहादी भी इनके साथ है और उनके एमएनए भी इनके साथ है, तो फिर इसकी परेशानी क्या है? तो आप बदहवास क्यों है, आस हवास बाख्ता क्यों है और आप इस तरह मायूस क्यों है? तो आपकी जलसे की ज़रूरत क्या है इस वक्त? कि ये एक यहूदी एजेंट है और उसकी ज़बान आप देख लो, जरदारी साहब की ऐसी ज़बान है, नवाज शरीफ साहब की ऐसी ज़बान है, और इसी तरह कोई ऐसे बड़ा जो है ऐसी लैंग्वेज और ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये गाली हम लोगों को नहीं आता है? हम मायूस कौन लोग तो नहीं है, हमने तो नहीं छोड़ना है इसको, कान से पकड़ करके उसको फेंकना है उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एचआर न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा सलाहुद्दीन अय्यूबी साहिब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम, पीडीएम जलसे की तैयारी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के ये जो जलसा है ये तकरीबन पहले से हमने तय किया 23 मार्च, लेकिन ओआईसी के कॉन्फ्रेंस की वजह से चेंज हुआ 26 मार्च तक। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी काफिले जो है हकला तक पहुंचने वाला है और वहाँ से कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना साहब हुज़ुर साहब इसकी क़ियादत पर हमारे इंशाअल्लाह। तो अभी आज ही रात इधर पहुंच जाएंगे, कल यहाँ पे जलसा होगा और ये जलसा इंशाअल्लाह 28 तक हमारी जो पीडीएम के सारी मुस्लिम लीग नून वाली है, पीपल्स पार्टी वाली है और उसी तरह जो पश्तूनख्वा वाली है, अख्तर जान मेंगल वाली है और सारी 28 तक पहुंच जाएंगी। तकरीबन 28 में तो एक बहुत बड़ा एक तारीखी जलसा होगा। बिल्कुल, हम देख रहे हैं एक तरफ पीडीएम है, दूसरी तरफ पीटीआई है। पीटीआई भी जलसा कर रही है। आप क्या समझते हैं कि फेडरल में इस तरह के हालात क्या तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे? ये तो सब लोगों को पता है कि ये जो पीडीएम का जलसा था 23 मार्च का, ये तो बहुत पहले हमने अनाउंस किया था, लेकिन जब हमने एक आईनी और कानूनी और एक जमहूरी हक इस्तेमाल किया अदम इत्तेमाद, और तहरीक अदम इत्तेमाद जब हमने रिक्वेजिशन जमा किया तो उन्होंने कहा हम 10 लाख लोग लाएंगे और इधर डी चौक पे लाएंगे। हमने तो कोई नया जलसा नहीं रखा है, हमने पहले से ये तरतीब रखा था। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि एक जमहूरी अमल है और एक कानूनी अमल है और आपके लोग आपके कहने के मुताबिक आपके बकौल पूरी भी है, तो आप बदहवास क्यों है, आस हवास बाख्ता क्यों है और आप इस तरह मायूस क्यों है? तो आपकी जलसे की ज़रूरत क्या है इस वक्त? तो आप पूरा है और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ इत्तेहादी भी है और हमारे अपने लोग भी हमारे साथ हैं, तो परेशानी किस चीज़ के है और जलसे की ज़रूरत क्या है? हम वैसे देखते हैं कि जो हुकूमत है वो इस तरह जलसे नहीं करती, लेकिन ये हुकूमत है पिछले कुछ अर्सा से जलसे भी कर रही है और उसमें मौलाना साहब के मतलब वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं उसके मतलब क्या है? ये तो पहले कायद मिल्लत इस्लामिया ने कहा है कि ये एक यहूदी एजेंट है और उसकी ज़बान आप देख लो, जरदारी साहब की ऐसी ज़बान है, नवाज शरीफ साहब की ऐसी ज़बान है और इसी तरह कोई ऐसे बड़ा जो है ऐसी लैंग्वेज और ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये गाली हम लोगों को नहीं आता है? तो ये बदहवासी और ये मायूसी की शिकार है। एक तरफ मुल्क बदहाली की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ वो जो हालत है उन्होंने मुल्क की जो हालत रखा है और वो जो वादे किया लोगों को, वो जो झूठ बोला लोगों को, अब सारे लोगों को पता चला। अभी उसके अपने जो एमएनएस है तो उन्होंने कहा था अगर इतनी सी लोग कहे कि गो इमरान गो हम, लेकिन उसके अभी तकरीबन 84 तक जो मेरे इल्म में है 84 एमएनएस कह रहा है गो इमरान गो, वो भी नहीं जा रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं हुकूमत कहती है हमारे पास नंबर पूरे हैं, अपोजिशन कह रही है हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो अदम इत्मीद वाले दिन इमरान खान कह रहा है उससे पहले मैं एक ऐसे सरप्राइज़ दूंगा जिससे पीडीएम हैरान हो जाएगी। तो ऐसे बड़े बातें, तो उन्होंने कहा था कि हम 50 लाख घर देंगे, दे दिया। तो उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे, दे दिया। तो ये सरफराज भी इसी तरह है। अच्छा, इसी तरह का सरफराज समझ रहे हैं। ये एक दिन के लिए बस एक अभी ये है कि लोग इनसे सारे भाग रहे हैं, तो कह रहे हैं सरफराज, जब सरफराज है तो आपकी जलसे की क्या जरूरत है?
जलसा तो हम लोगों ने पहले से रखा था, उन्होंने तो नहीं रखा था, तो वो तो मुतमईन है। जब इनके नंबर भी पूरे हैं और उनकी इत्यादी भी इनके साथ है और उनके एमएनए भी इनके साथ है, तो फिर इसकी परेशानी क्या है? सर आखिरी सवाल ये है कि अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो उसके बाद आप लोगों का क्या रद्द है? एक तो ये है कि अगर कल आप निकाल दो इंशाल्लाह हम मुतमईन है, हमारी आदमी इत्मीनाद कामयाब है। एक तो ये है कि अगर वो एक गैर कानूनी कदम वो उठाए तो हमारी जदोजहद तो जारी है, हमारी तसलसल तो जारी है। हम मायूस कौन लोग तो नहीं है, हमने तो नहीं छोड़ना है इसको, कान से पकड़ करके उसको फेंकना है उसको। मंडे तक आप इधर ही हैं? इंशाल्लाह मंडे है। अब एक तो यह है कि पहले हमारी आदमी इत्मीनाद कामयाब हो जाएगा, और अगर हमारे साथ कोई ऐसे गैर कानूनी और गैर आईनी काम हुआ तो फिर उस वक्त हमारी सरफराज वो देख ले कि हम क्या सरफराज उसको देंगे। नहीं, असल मसला ये है कि अभी जो हमारी ये तरतीब है, हमने बिल्कुल वो इत्तेफाक से एक चीज़ तय किया है और उसमें हम मुतमईन हैं, 100% मुतमईन है। इंशाल्लाह ये मौका नहीं। पीपल पार्टी आ रही है उधर से जी, लेकिन उनके कुछ हैं लोग वो कह रहे हैं हमें इस तरीके का हुक्म नहीं मिला कि हम बंदों के साथ लेके हमारे खास बंदे नहीं, उन्होंने हमारी पहले पीडीएम वालों ने रखा था, जाहिर बात है वो पीडीएम में नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारी हिमायत किया है। हमारे किया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने समाअत किया। हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।